राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है आत्मा और परमात्मा क्या है। कोई जिज्ञासु मित्र प्रश्न किए थे कि आत्मा और परमात्मा को समझाइए। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो ऐसे प्रश्न उठाएं। आत्मा और परमात्मा जो है वो आत्मा से भिन्न परमात्मा नहीं है। आत्मा का ही स्वरूप परमात्मा है। हम आत्मा को ही अच्छे से समझने के लिए परम शब्द को जोड़ते हैं। ये मैं नहीं, ये उपनिषद कहता है। चलिए आत्मा को और अच्छे से समझते हैं। आत्मा को समझने के लिए शरीर को समझना पड़ेगा। तो ये जो शरीर है, आप इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, राम मोहन सोहन, जो कुछ भी नाम दे देते हैं। तो क्या आप वो हो? अगर किसी ने बोला कि मैं सोहन हूं, तो क्या वो सोहन है सच में? आप थोड़ी देर के लिए सोचो। अगर किसी ने कुछ नाम दिया तो क्या सच में वो है? नहीं है। अगर वो सच में होता तो जब वो माँ के गर्भ में नहीं आया था तो भी वो था, तो क्या था वो? फिर गर्भ के अंदर वो फिर क्या आया, और फिर जन्म के बाद वो क्या है, और फिर मृत्यु के बाद वो फिर क्या शरीर से निकलेगा, क्या चला जाएगा? वो जीव है। वो जीव है जो शरीर को धारण किया है। वो जीव है। हम कान से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं। तो क्या हमारी आंखें देखती है? हमारा आंख जो है सो एक यंत्र है, बस देखने मात्र का। आंखें देखती नहीं है, देख कोई और रहा होता है। हम कान से सुनते हैं, वो सुन कोई और रहा होता है। जो अंदर में बैठा जीव है वो सुन रहा होता है। वो सिर्फ हमें साक्षी भाव से देख रहा होता है। और जो हमारे अंदर जो बुद्धि होती है, वो बुद्धि भी हमारे जो जीव है उसकी बुद्धि नहीं होती है। ये इस शरीर की होती है। इसलिए कि हमने जो कुछ भी यहाँ पे सुना है, जो कुछ भी समझा है और जो कुछ भी देखा है, उसके अनुसार अपनी बुद्धि बना बैठे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, यही सही है। और थोड़ी देर के बाद वो जो हम अभी मान रहे हैं कि यही सही है, वो सब गलत हो जाता है। तो इसका मतलब है ना कि कुछ भी सही नहीं है। चलो, हमने इस कल्चर को माना कि हमारे लिए ये कल्चर सही है, और जब हम किसी दूसरे कल्चर में जाते हैं तो उनके लिए वो सही होता है। इसका मतलब ना तो वो सही था और ना तो ये सही है। तो फिर सही क्या है? फिर सत्य क्या है? कभी आप जानने की प्रयास किए कि फिर सत्य क्या है? और थोड़ी देर के लिए थोड़ा समय और लेती हूँ। जो आपने घेरा बना रखा है अपने चारों ओर, एक सागर की तरह, एक भव सागर की तरह आपने सब कुछ घेरा बना रखा है इस शरीर से रिलेटेड। तो वही घेरा आपको सुख देता है, दुख देता है। आप परेशान होते हो किसी चीज के लिए, तो सिर्फ उसका कारण यही है, अज्ञानता है और कुछ नहीं है। तो शरीर के अंदर जो जीव बैठा है, अगर आप इस जीव को समझते हो तो आपका शरीर ऑटोमेटिक छूट जाता है। मतलब जो आपका शरीर का जो भ्रम है, आपने जो भ्रम पाल रखा है अपने ओर, चारों ओर, वो भ्रम टूट जाएगा। जो कुछ भी आपने पाल रखा है, बहुत सारे थॉट्स आपके, मतलब लाखों की संख्या में थॉट्स आपके दिमाग में, वो सारे थॉट्स खत्म हो जाएंगे। फिर आप कहोगे क्या कर्म ना करें? तो कर्म तो तब भी करोगे जब आपके पास ज्ञान होगा, फिर भी कर्म करोगे। कर्म तो आपका छूटेगा ही नहीं। इसलिए कि ये शरीर की गति है। अगर आप सोओगे तो भी आपका शरीर बढ़ेगा, एक दिन बीतेगा तो बीतेगा, सांसें चलेगी। आप सो के रहो, बैठ के रहो, खा के रहो, पी के रहो, या जो भी कर्म कर रहे हो, आपकी सांसें आप सांसें जो है सो आपसे पूछ के नहीं लेती हुए ऑटोमेटिक चलते रहता है। तो उसी तरह से ये गति है, ये एक रास्ता है, शरीर का रास्ता है कि आप बच्चे थे, बड़े हुए, बूढ़े हो गए और मर जाओ, ये शरीर की गति है। तो फिर मृत्यु किसकी हुई? आपकी हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो शरीर की मृत्यु हुई। जैसे कि मिट्टी का घड़ा होता है और मिट्टी का घड़ा बनने के बाद, फूटने के बाद फिर से मिट्टी में मिल जाता है, उसी तरह से तो फिर शरीर है। शरीर के अंदर जो जीव बैठा है वो जब बाहर जाएगा तो पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करेगा अपने संस्कार के अनुसार। जो उसने संस्कार अभी प्राप्त किया है, कई जन्मों का संस्कार है उसका, उस संस्कार से वो आगे को जन्म को प्राप्त होगा, या जन्म लेगा या नहीं लेगा, उस जीव की इच्छा पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे जब हम जीव को समझते हैं, और जीव को आप जब समझ जाते हैं तो आप इस शरीर से ऊपर आ जाते हैं। जब आप इस शरीर से ऊपर आ जाते हैं तो जीव आत्मा को समझ लेता है
यहाँ पे जीव के साथ आत्मा जुड़ जाता है कि वो जीव स्वयं को समझता है, यानी कि वो खुद यानी अहम जो होता है उसको वो समझ लेता है। तो यहाँ पे और चलो फिर आत्मा को इंसान कैसे समझेगा? आत्मा को समझने के लिए मान के चलो कि जब आप सपने लोक में जाते हो, सपने लोक में जो भी कुछ अनुभव किया, तो आपका शरीर तो अनुभव किया नहीं, आपका शरीर तो उठ के गया नहीं, तो फिर आपके शरीर से ऐसा क्या गया? ऐसा कान तो उस टाइम में सुन नहीं रहा होता है। आप स्वप्न लोक में पहाड़ पे होते हो और किसी मंदिर में होते हो, किसी नदी में होते हो, क्या शरीर आपका मंदिर जाता है? नहीं जाता है। नदी में जाता है? नहीं जाता है। तो फिर मंदिर कौन गया? किसने सुना और किसने देखा? जो कुछ भी वहां पे देख रहा हो, आंखें तो नहीं देखी, फिर कौन देखा? थोड़ी देर के लिए सोचो, फिर कौन देखा? फिर अनुभव कौन किया? अनुभव तो बिल्कुल सेम टू सेम जैसा कि इस जगत का अनुभव है वैसे स्वप्न जगत का अनुभव था। तो फिर किसने देखा? तो जिसने देखा वो तो आपके शरीर से निकला, ये बात तो आप भी मानते हो कि वो तो निकला। तो फिर आपके शरीर जो है, तो फिर आपके शरीर की मृत्यु क्यों नहीं हुई? आपका शरीर जो था, बेड पे था, लेटा हुआ था, फिर वो मृत्यु अवस्था में क्यों नहीं गया? फिर शरीर के अंदर क्या था? तो शरीर के अंदर आत्मा थी और शरीर से निकला जीवात्मा था और ये शरीर था। तो जब आप शरीर, जीव और फिर जीवात्मा, तब जाके आप आत्मा को समझोगे। और जब आत्म रूप में खुद को यानी आत्म स्वरूप में अपने हृदय में जब वास करोगे आप आत्मा को समझ के, तो आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब कुछ से परे हो जाओगे। ये जगत आपको अपना लगेगा, ये जगत का सब कुछ आपको अपना लगेगा या कुछ भी अपना नहीं लगेगा। सुख दुख से ऊपर चले जाओगे, हर अनुभव से, जो भी अनुभव आप कर रहे हो उस अनुभव से आप ऊपर चले जाओगे। वहां पे बुद्धि काम नहीं करती, वहां पे भावनाएं काम नहीं करती, वहां पे चित्त काम नहीं करता। यहाँ पे चित्त के साथ जो वृत्ति लगी होती है उसके तिरंगे नहीं उठती है। आत्म स्वरूप में जब खुद आप स्थित होगे, वहां पे आपके मन में कुछ नहीं चलेगा, जिसको सुनने की अवस्था कहते हैं। वो सुनने की अवस्था को जब प्राप्त करते हो तो आप आत्म स्वरूप को प्राप्त करते हो। और उसी टाइम में वो जो आत्मा होती है, वो जो समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम में जो आत्म स्वरूप होता है वो परम आत्मा में विलीन हो जाता है और विलीन होने के बाद वो समाधि की अवस्था को प्राप्त करके केवल अवस्था में जा करके, और वो जीव जो होता है वो मुक्त हो जाता है इस संसार बंधन से। तो आशा करते हैं आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगर कुछ मैं गलत कही हूँ तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, और कुछ अच्छा लगा या कुछ अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए।